बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। आज मैं आपको सिर्फ इस जिग जैग डोरी से एक बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैंने डोरी जो है फ्लावर्स के साथ कंट्रास्ट कलर में मैच करके ली है। तो चलिए हम पहले नेक कटिंग कर लेते हैं। इसलिए मैंने एक बुकरम का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई हमने 14 इंच लेनी है। ये देखें, ये बुकरम जो है वो डबल में है। पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लगाकर इसकी उरेब ख़त्म करेंगे। ये देखें, डबल में है बुकरम। तो इसके नेक की विड्थ का निशान मैं 4.25 इंच पर लगाऊंगी, क्योंकि हमने नेक की विड्थ तैयार जो है वो रखनी है 7.5 इंच। आप 4 इंच भी रख सकते हैं बोट नेक पर, लेकिन मैं बोट नेक नहीं कटिंग कर रही। तो डीप का निशान मैं 5.5 इंच पर लगाऊंगी और दूसरा निशान फिर चौड़ाई में 4.25 इंच पर लगाकर इस तरह हम बॉक्स बना लेंगे। अब इस डीप के निशान से मैं दूसरा निशान जो है एक निशान 2 इंच पर लगाऊंगी और दूसरा निशान जो है वो मैं 7 इंच पर लगाऊंगी इस तरह से। तो ये 2 इंच वाला जो हमने निशान लगाया है, इस ये देखें डोरी जो है वो हमारी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, 2 इंच तकरीबन 2 पॉइंट सिर्फ चौड़ी है। तो हम इसके दरमियान 1 और 1.5 पॉइंट का जो है वो मार्जिन छोड़ेंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। तो 5 इंच जो नीचे निशान था वो हम उस पर हमने लीफ बनाना है। उसके सेंटर में से हम 1 इंच चौड़ाई में निशान लगाएंगे और इस तरह इसको लीफ की शेप दे देंगे। ये आप नोट करें, इस तरह से आपने खूबसूरत सी लीफ की शेप बना देनी है। और 1/2 इंच मैं नेक के सेंटर में से छोड़कर बाकी फासला देखें, बाकी फासला इस तरह से मेजर करूँगी। 3 इंच 1 पॉइंट और लंबाई में भी इसी तरह से लगा लूँगी निशान। और कॉर्नर से 1.5 इंच के पे निशान लगाऊंगी और इन तीनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए मैं नेक की गोलाई दे दूँगी। तो देखें हमारा कितनी खूबसूरत शेप आई है गोल नेक की। अगर आप भी मेरे तरीके से इस तरह से नेक मार्क करेंगे तो आपका बहुत खूबसूरत बनेगा नेक। तो अब इस नेक के राउंड 1/2 इंच 1 पॉइंट पर मैं निशान लगाती जाऊंगी। मुकम्मल नेक के हमने एक जैसा फासला छोड़ना है, ज़्यादा पतला चौड़ा हमने नहीं करना, क्योंकि ये नेक जो हमारे शर्ट के फ्रंट साइड पर शो होना, हमने फ्रंट साइड पर टर्न करना है इसको। तो इस लीफ की नोक जो है वो भी आपने खूबसूरत बनानी है। अब जो हमने निशान लगाए थे इसके ऊपर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये देखें, आपने इसमें फिनिशिंग का ख़ास ख्याल रखना है मार्किंग के दौरान। जितनी ज़्यादा हम फिनिशिंग का ख्याल रखेंगे हमारा नेक जो है वो उतना ज़्यादा खूबसूरत रेडी होगा। तो ये देखें, मैंने मुकम्मल नेक के राउंड जो है इक्वल मार्जिन छोड़ा है, इसको पतला चौड़ा नहीं किया। ये देखें, तो इसके दरमियान जो एक्स्ट्रा बुकरम है जिसको हमने ज़ाया करना है, तो उसके ऊपर मैंने प्रेस लगा लिया ताकि कटिंग के दौरान जो हमारा नेक है वो हिले जुले ना, ताकि हमारा नेक इक्वल कटिंग हो। पहले मैं उरेब इसकी ख़त्म करूँगी, उसके बाद में इसको सेंटर से पकड़कर इस तरह इसके राउंड में कटिंग करूँगी और एक्स्ट्रा बुकरम को जो है वो मैं रिमूव कर दूँगी। ये देखें इस तरह से। अब हम इसके सेंटर से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, लीफ की जो नोक है वो आपने खूबसूरती से बनानी है। इस तरह से नेक के राउंड में हमने कटिंग कर लेनी है। हमारा नेक कटिंग हो चुका है, ये देखें। अब इस नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हमने पेस्ट कर लेना है। ये फैब्रिक जो है मैंने कंट्रास्ट कलर में मैच किया है इसके साथ, जो हमने शर्ट के ऊपर लगाना है नेक। तो ये देखें, मैंने इसे प्रेस के साथ ऊपर अटैच कर लिया है। इसके विड्थ नोट करें, जैसे हमने 7 इंच पर कटिंग किया था उतनी ही है। आपने पेस्ट करने के दौरान इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। और इस नेक के राउंड में मैं 1 बूट का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दूंगी। 1 बूट या 1/2 इंच से ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ना फैब्रिक का। अदरवाइज़ जब हम इसे टर्न करेंगे फैब्रिक को बुकरम के ऊपर तो हमारे इस फैब्रिक में झुकुर आएगा। तो ये देखें, यहाँ पर हमने कट लगा लेने। इस तरह से मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। ये ग्लू स्टिक हल्का सा इसे फैब्रिक के ऊपर लगाना है, हल्का सा बुकरम के ऊपर, और इस तरह से मैं इसे अपने फिंगर्स की हेल्प से इसे टर्न कर दूँगी और इसके ऊपर हमने हल्की हल्की इस तरह से प्रेस लगाते जाना है। ये देखें, इस तरह ये हमारे अच्छे से जो फैब्रिक है वो बुकरम के ऊपर जो है पेस्ट हो जाएगा। तो मुकम्मल नेक के राउंड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा था इसको इस तरह से मैं ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर लूँगी। ये देखें, अब इसे हमने सीधी साइड से प्रेस लगा लेनी है इस तरह से। तो ये जो ग्लू का इस्तेमाल करते हुए मैं जिग जैग डोरी को इसके ऊपर अटैच करूँगी। इसके नेक के किनारे के ऊपर पहले हम राउंड में लगाएंगे
ये देखें इस तरह से किनारे के ऊपर मैं UHV ग्लू लगाती जाऊंगी और ये डोरी पर टर्न करती जाऊंगी। ये देखें इसके राइट साइड पर हमने लाजमन साथ साथ देखते जाना है ताकि इक्वल मार्जिन जो है वो हमारा शो हो, पतला चौड़ा ना हो। और यहाँ पर कॉर्नर पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और दोबारा यहाँ से हमने स्टार्ट करना लगाना। UHV ग्लू का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। ये देखें तो आपने फिनिशिंग के साथ ये डोरी लगानी है। तो यहाँ नोक लीफ की नोक से हमने इसकी कटिंग नहीं करनी, इस तरह से हमने इसको टर्न कर देना। ये डोरी थोड़ी मोटी है तो इसको टर्न करने में थोड़ी मुश्किल दरपेश होगी। इस तरह से ये देखें यहाँ कॉर्नर पर आकर हमने दोबारा इसकी डोरी की कटिंग कर देनी है। देखिए हमारा इक्वल मार्जिन शो हो रहा है तो आपने लाजमन जो है साथ साथ देखते रहना। हमारे मुकम्मल नेक के राउंड जो है वो डोरी लग चुकी है। अब इसके सेंटर में मैं इस तरह प्रेस की मदद से क्रीज बना लूँगी और कट लगा लूँगी। इस नेक को मैं शर्ट के उल्टी साइड पर रखूँगी। फ्रंट साइड जो हमारी थी उसके उल्टी साइड पर हमने पहले इसको अटैच करना है, क्योंकि लगाने के बाद हमने इसको फ्रंट साइड पर टर्न करना है। तो ये देखें पहले मैं इसके सेंटर में सिलाई लगाऊँगी। सेंटर की सिलाई लग चुकी है। इसके बाद मैं बुकरम से एक बाल बराबर फासला छोड़ते हुए इसके राउंड सिलाई लगाती जाऊंगी बुकरम के, और नेक को इस तरीके से हम साथ फैब्रिक के अटैच कर देंगे शर्ट के साथ। तो आपने बाल बराबर फासला ज़रूर छोड़ना है, अदरवाइज़ जब हम नेक को टर्न करेंगे तो हमारी शर्ट के जो फैब्रिक है वो फ्रंट साइड पर शो होगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इससे हमारे नेक में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपने स्लो ये सिलाई लगानी है ताकि आपके बिल्कुल बुकरम की शेप जैसे हमने कटिंग की थी उसी तरीके से हमारी सिलाई भी लगे। ये देखिए अब मैं नेक के राउंड लगा लूँगी। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। सिलाई से एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूँगी। एक बूट से ज़्यादा मार्जिन हमने नहीं छोड़ना फैब्रिक का। ये देखें इस तरीके से। अब जो हमने फैब्रिक छोड़ा था सिलाई से बाल बराबर फासला छोड़ते हुए इस तरह से डीप कट लगा लेने हैं ताकि नेक हमारा अच्छे से टर्न हो। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई जो है वो ना कटे। लीफ के अंदर वाली साइड पर भी हमने इस तरह से कट लगा लेने हैं। तो अब नोट करें मैं इसके कॉर्नर किस तरह से टर्न करूँगी। इस तरह से फैब्रिक को हमने फोल्ड करके इसको टर्न कर लेना है। किसी नुकीली चीज़ का इस तरह से इस्तेमाल करते हुए आपने कॉर्नर अच्छे से बाहर निकालने हैं। ये देखें मैंने दोनों कॉर्नर जो हैं वो बाहर निकाल लिए हैं और इसको टर्न कर दिया सीधी साइड पर। अब हम इसको एक दफ़ा प्रेस लगा लेंगे। इसके प्रेस लग चुकी है। अब जो हमने जिगजैग डोरी लगाई थी इसकी किनारी पर जो है नेक के हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने इसको सिर्फ पहले UHV ग्लू का इस्तेमाल करते हुए अटैच किया था, सिलाई नहीं लगाई थी। तो मैं शर्ट का फैब्रिक जो है वो दूसरे हाथ से खींचती जाऊंगी, सेट करती जाऊंगी साथ साथ, ताकि अंदर वाली साइड से हमारा बैक शर्ट की जो है वो नज़र ना आए। ये देखें। तो फ्रंट की सिलाई जो है वो आप हमेशा फिनिशिंग के साथ लगाया करें, क्योंकि नेक शर्ट का मेन होता है। ये पहले देखा जाता है, बाकी शर्ट बाद में देखी जाती है। इस तरह से इसकी नोक का भी हमने ख़ास ख्याल रखना है, इसे भी हमने फिनिशिंग से बनाना है। तो मैं मुकम्मल नेक के राउंड जो है इस तरह से शर्ट के फैब्रिक को सेट करती जाऊंगी और सिलाई लगा लूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना किया करें। इस नेक डिज़ाइन में मैंने सिर्फ जिगजैग डोरी का इस्तेमाल किया है, जो कि सिर्फ 1.5 गज इस्तेमाल हुई है इसके अंदर। ज़्यादा महंगी चीज़ मैंने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं की। तो ये देखें सिर्फ जिगजैग डोरी के साथ हमारा कितना खूबसूरत नेक रेडी हो जाएगा। तो शर्ट का फैब्रिक जो है वो उसे हल्का सा लाजमन खींच के रखना है, अदरवाइज़ नेक के अंदर वाली साइड पर आपका शर्ट का फैब्रिक नज़र आएगा, जो कि खूबसूरत नहीं लगेगा। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब यहाँ पर भी मैं इसके जिगजैग डोरी लगाऊंगी। आप चाहें तो आप इसको सिंपल ही बना सकते हैं। तो नेक की जो है उल्टी साइड है, इस साइड पर मैं किनारी पर इस तरह से UHV ग्लू लगाऊंगी और इस डोरी को जो दोबारा से ऊपर लगाऊंगी। हाफ शो करना है हमने, जिस तरह से पहले हाफ हमने शो किया था। यहाँ पर भी पहले हम UHV ग्लू की मदद से अटैच करेंगे और सिलाई बाद में लगाएंगे। ये देखें मैं साथ साथ ही इसको सेट करती जा रही हूँ इक्वल, ताकि हमारी फ्रंट साइड पर शो हो, चौड़ी पतली ना हो, नज़र आए। इस तरह से यहाँ पर हमने कॉर्नर पे कटिंग नहीं करनी है, इसको टर्न करना है हमने।
यहाँ लीफ के कॉर्नर पर जाकर हमने इस डोरी की कटिंग कर देनी है। ये देखें। तो इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पर भी इस तरह से लगा लूँगी। UHV ग्लू पहले हम लगाएंगे। याद रहे कि जब भी आप UHV ग्लू का इस्तेमाल करें तो इसको लेस को ये डोरी को लगाने के बाद 2 मिनट रेस्ट लाजमन दिया करें ताकि हमारी अच्छे से अटैच हो जाए साथ। ये देखें इस तरह से। इसके बाद हमने लगाते जाना और दबाते जाना हल्का सा। तो अंदर वाली साइड पर भी हमारी जिगजैग डोरी जो है वो लग चुकी है। ये देखें। अब लीफ के अंदर जो है हमने फैब्रिक लगाना। तो ये 8 इंच 8.5 इंच लंबा और 4 इंच जो चौड़ा मैंने फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर 2 इंच छोड़कर मैंने हाफ इंच पर क्रीज बनानी है प्रेस की मदद से। और इन क्रीज के ऊपर मैं इस तरह से सिलाइयाँ लगा के पिनटक्स बना लूँगी। ये देखें इस तरह से। अब इस फैब्रिक को मैं पहले UHV ग्लू की मदद से इसको शर्ट के ऊपर अटैच करूँगी। आप चाहें तो आप डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन UHV ग्लू के साथ पहले अटैच कर लिया करें, इससे हमारे नेक में फिनिशिंग आती है। मैं 1.5 इंच का काट इस नेक के अंदर छोड़ूंगी। आप मुकम्मल भी लगा सकते हैं फैब्रिक को इस तरह से। ये देखें अटैच हो चुका है हमारा फैब्रिक। अब लपकी सिलाई इसको कहते हैं, ये टॉप स्टिच इंग्लिश में भी कहते हैं इसको। ये मैं नेक के अंदर वाली साइड पर ये देखें किनारी पर लगा लूँगी। तो आपने ये सिलाई भी जो है वो फिनिशिंग से लगानी है। देखिए टांके को चौड़ा पतला नहीं करना और फैब्रिक के ऊपर भी हमारी सिलाई रहे, नीचे ना उतरे। इससे हमारे नेक में खूबसूरती आएगी। ये देखें सिंगल सिलाई के साथ ही हमारा फैब्रिक और लेस दोनों अटैच हो चुके हैं। आप चाहें तो इन पिनटक्स के दरमियान पर्ल और बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये ग्लू के साथ यह फ्लावर्स लगाए हैं कंट्रास्ट कलर में। ये देखें वाइट और ऑरेंज कलर में लगाए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, नेक डिज़ाइन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें कितना खूबसूरत हमारा नेक रेडी हो चुका है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको नेक कैसा लगा। ये देखें अंदर वाली साइड से फिनिशिंग नोट करें। अल्लाह हाफिज़।